बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एंग्लो उर्दू हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट साइंस topic force and pressure bridge course. So student, in our last period we completed what the meaning of force, different type of force and what the impact of force. So let's revise again quickly. Force and pressure. What is a pressure? Force. A push or a pull on an object is called a force. जो पुश और पुल करते हैं हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसे क्या कहा जाता है? फोर्स. लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग एंड पुशिंग टाइप ऑफ एक्शन, इट्स कॉल्ड फोर्स. नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन. फोर्स कब प्ले करता है? जब दो ऑब्जेक्ट जो है, टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट. ओके, जब दो ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं तभी फोर्स प्ले करता है. लाइक अगर यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो मैन है काफ़ी दूर है, तो कैसे धक्का लगाएगा, कैसे फोर्स करेगा कि गाड़ी आगे जाए. सो जब यहाँ पे वो इंटरेक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में, मैन और कार के बीच में, तभी फोर्स लगने की वजह से गाड़ी आगे की तरफ जाती है. यानी तभी फोर्स प्ले करता है जब टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं. देन चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन. ये क्या है? फोर्स की वजह से कौन से इम्पैक्ट पड़ते हैं वो हमने सीखा था. तो क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन. यानी पहले जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या होता है, उसकी मूव जो होती है, यानी मूव करने का क्या होता है, ज़ीरो पे होता है, उसमें कोई मूव होता नहीं है. पर जैसे ही फोर्स लगता है तो उसके मोशन में क्या होता है, चेंज आने लगते हैं. जब हम ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स लगाने लगते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो बढ़ने लगती है. लाइक हमने ये एग्जांपल से सीखा था. क्या सीखा था कि जब हम वुडन स्टिक से टायर के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो पहले तो उस ज़ीरो पे था उसकी स्पीड, फिर जैसे हम लोगों ने उस फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो वो मूव करने लगता है. जैसे जैसे ज़्यादा हम फोर्स लगाते हैं, ज़्यादा ज़ोर से स्टिक को मारते हैं, तो वो ज़्यादा स्पीड में मूव करता है. उसके बाद कौन सा इम्पैक्ट होता है? चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट का शेप जो है वो चेंज होने लगता है. जैसे हमने ये सारे एग्जांपल से सीखा था, ये सब एग्जांपल से सीखा था हमने कैसे शेप चेंज होने लगता है फोर्स लगाने से. देन नेक्स्ट, कॉन्टेक्ट फोर्स. यानी ये टू टाइप्स ऑफ फोर्स है. कॉन्टेक्ट फोर्स जिसमें दो ऑब्जेक्ट जो है उनका कॉन्टेक्ट होना ज़रूरी है, जिसमें हमने दो पार्ट सीखे थे, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन. ठीक है. नेक्स्ट, नॉन कॉन्टेक्ट. यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी वहाँ पे फोर्स होता है. मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, 3 टाइप ऑफ फोर्स. नाउ नेक्स्ट, आज हम क्या सीखने वाले हैं? प्रेशर के बारे में. तो प्रेशर क्या है? फोर्स जो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ सरफेस. कोई तो एरिया होता है जिसमें फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो वो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस जो है इज़ कॉल्ड प्रेशर. यानी जो यूनिट एरिया पे हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया तो वो क्या कहलाएगा? उतना एरिया, जो यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर कहलाएगा. अब यहाँ पे एक बार हम पूरी पढ़ लेते हैं लाइन. द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस. जो यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे प्ले करता है फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर. ठीक है. अ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट. यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, हमें जो अगर प्रेशर मापना हो तो उसका मेज़रमेंट हम कैसे करेंगे? P इज इक्वल टू F अपॉन A. ठीक है. इस तरीके से हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं. अब हमने यहाँ पे क्या पता चलता है? जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर. देखो, उसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा एरिया उतना कम प्रेशर होगा. जैसे कि आपको मैं ये चीज़ एक एग्जांपल से समझा देती हूँ. आप लोगों की मम्मी या सिस्टर जो है वो हील्स पहनते होंगे. हम लोग हील्स पहनते हैं ना, जूती वगैरह जो होती है सैंडल में, उसमें हील्स जो होती है, उसमें हम लोगों ने कई बार सुना होगा कि हमारी मम्मी या सिस्टर बोलते हैं कि मुझे पेंसिल हील लेना है. अब पेंसिल हील में क्या होता है? वो जो हील होती है इस तरीके की, तो यहाँ पे जो हील के पास होती है वो इतना ही पार्ट होता है. तो अब हमारी पूरी बॉडी का फोर्स उसके ऊपर लगेगा तो क्या होगा?
ये पूरी बॉडी का हमारा फोर्स इस पे लगता है, तो ये कम एरिया की वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है, यानी हमें हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे लेग्स और हमारी हील्स जो है बहुत ज़्यादा पेन करने लगती है। ओके, आप लोगों को ये समझ में आया, जैसे कि हील, पेंसिल हील, यानी उसका एरिया कम होने की वजह से क्या हो जाता है, हम उससे प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए वो पेनफुल रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, हम वो भी देख लेते हैं। पोर्टर प्लेस अराउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। अब आप लोगों ने सबने रेलवे स्टेशन पे पोर्टर देखे होंगे। पोर्टर क्या करते हैं, अपने सर के ऊपर एक पीस ऑफ क्लॉथ रखते हैं और फिर हमारा लगेज जो है अपने ऊपर रखते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, यानी उनके सर के ऊपर जब वो लोग पीस ऑफ क्लॉथ रखते हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर हमारे लगेज का कम लगता है, बस यही रीज़न होता है वो पीस ऑफ क्लॉथ रखने के लिए। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर कम। नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या सीखना है कि लिक्विड और गैसेस भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। सो यस, लिक्विड यानी ले लो कि वाटर, तो वाटर जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। कैसे पता चलता है, जब हम लोग वो टैप को जितना ज़्यादा ज़ोर से घुमाएंगे तो उतनी फोर्सफुली लिक्विड बाहर आएगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने बचपन में पिचकारी से बलून को जो है वो फील किया होगा, तो जितनी ज़ोर से हम लोग पिचकारी से आगे की तरफ धक्का लगाते हैं वाटर को, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ हमारे बलून को तुरंत ही फील कर देता है। यानी लिक्विड जो है उसके अंदर प्रेशर है, तभी तो वो पूरा फील हो रहा है बलून। तो लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स। अब ये जो यहाँ पे एक मैंने फ़ोटो रखा हुआ है, देखो ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ किस तरीके से पता चलेगा कि लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो देखो हम लोग इसको फील करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से बना दिया है और यहाँ पे बलून है, ठीक है, या कोई भी रबर की चीज़। अब हम लोगों ने ऊपर से जब पानी डालते हैं तो पानी इसमें डालने की वजह से और पानी से फिल करने की वजह से ये पानी यहाँ भी जाएगा। ऐसा तो है नहीं कोई यहाँ नहीं जाएगा, ऐसा सिर्फ यहीं पे रहेगा, नो, वो जो वाटर जो है वो यहाँ तक जाएगा और इस रबर जो बलून को है उसको भी फील करेगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि यस, लिक्विड्स एक्सर्ट्स प्रेशर। और वो जो है, वो जो कोई भी कंटेनर है उसको इक्वल पार्ट में, उसकी वॉल्स के ऊपर इक्वल पार्ट में प्रेशर करता है, यानी इक्वली प्रेशर रहता है पूरे वॉल के ऊपर जो भी कंटेनर है उसका। अब हमें पता चलता है कि क्या, चलो ये तो हो गया लिक्विड ने प्रेशर किया, पर जो बलून के अंदर जो एयर होती है यानी सारे गैसेस होते हैं, कि गैसेस भी ऐसा करते हैं, गैसेस में भी प्रेशर होता है। तो यस, हमें कैसे पता चलेगा, जब हम बलून को माउथ से फील करते हैं उसमें हवा डालकर, यानी गैसेस डालकर, तो वो क्या होता है, बलून फूलने लगता है, फील होने लगता है उसमें गैस। तो वो जो कंटेनर है यानी हमारा जो बलून जो है वो पूरे बलून के पूरी वॉल के ऊपर इक्वल पार्ट में प्रेशर करता है गैस, तभी जाके वो क्या होता है, इन्फ्लेट होता है बलून। यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जो गैसेस है वो भी एक्सर्ट करते हैं प्रेशर। ठीक है, सारे जो भी कंटेनर होगा उसके गैसेस प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, वो कंटेनर के सारे वॉल्स के पूरी वॉल्स के ऊपर इक्वल पार्ट में प्रेशर करता है गैस भी, और फिर वो जो कंटेनर जो है लाइक हमारा बलून जो है वो एक्सर्ट इन्फ्लेट होने लगता है। नेक्स्ट वन इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर क्या है, तो ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड अस, हमारे ऊपर जो ये सारे गैसेस जो है हमारे लाइक नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर ऑक्सीजन, ये सारे जो गैसेस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, एटमॉस्फेयर क्या है आप लोग सबको पता ही है। एटमॉस्फेयर यानी हमारे जो पूरे अराउंड में है जो सारे गैसेस, उसको एटमॉस्फेयर बोले गए। ठीक है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। तो एनुअल ऑफ एयर एटमॉस्फेयर, इसमें सारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर होती है और एयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं। अब ये जो गैसेस है वो भी क्या करते हैं,
हम लोगों के ऊपर प्रेशर करते हैं। जैसे कि हमने आगे सीखा, क्या सीखा हमने अभी कि जो सारे गैसेस हैं वो भी प्रेशर करते हैं। अब ये एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस हैं और उसकी वजह से जो प्रेशर लगता है उससे हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप लोग ऐसा सोचोगे कि जब अगर और देखो ये सारे जो गैसेस जो है वो हमारे पूरे प्लानट के ऊपर हमको जब प्रेशर करते हैं तो वो ऊपर की तरफ होते हैं। जैसे कि सारे गैसेस जो है वो लाइक इस तरीके से ये सब हमारे अराउंड में होते हैं सारे गैसेस। अब ये है हमारी बॉडी, अब ये हमारी बॉडी है। तो मैंने आप लोगों को बताया कि गैसेस जो है वो तो प्रेशर करता है। तो फिर आप लोग सोचोगे कि जब गैसेस जो है प्रेशर कर रहे हैं तो फिर हम लोग ज़मीन में डट क्यों नहीं जाते, बड़े क्यों नहीं हो जाते ज़मीन के अंदर, या फिर हम लोग चलते चलते गिर क्यों नहीं जाते। ये आपको क्या होगा, प्रेशर होगा। बट ये क्या होता है कि जब अगर कोई ऊपर से प्रेशर कर रहा है और हम चल फिर सकते हैं अच्छे से, तो कोई तो चीज़ होगी जो प्रेशर कर रही होगी नीचे से भी। तो यस, हमारी जो बॉडी है और हमारे जो ये सारे गैसेस हैं वो दोनों इक्वली प्रेशर करते हैं एक दूसरे को। तो उससे क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है और हम लोग अच्छे से चल फिर सकते हैं। यानी जितना ये गैसेस का होता है प्रेशर उतना ही हमारी बॉडी का भी प्रेशर होता है। तो दोनों इक्वल हो जाते हैं। इसकी वजह से हम लोग अच्छे से चल सकते हैं, हम लोगों को चलने फिरने में कोई भी तकलीफ़ नहीं होती है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी गैसेस जो है वो भी काफ़ी सारा प्रेशर करते हैं, और ये जो गैसेस की वजह से जो प्रेशर होता है उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यह हमारा प्रेशर का जो पार्ट है वो भी फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।